हर हर महादेव प्यारे भक्तों, माँ काली ने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिस संदेश को स्वयं माँ काली आपको बताने आ रही हैं। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमज़ोर करना, आपके इमोशन की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये लोग आपस में सभी बात करते रहते हैं। जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज़्यादा गेमर हैं। यह कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी टीम है वह टूटती जा रही है। उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं एक तरीके से मैं बोलूँ तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, उनको परमात्मा कहीं और ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना और जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। माँ काली सदैव तुम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगी। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहाँ दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को। जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज़्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हारी ओर अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड हो करके, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया तो आपने उनकी जड़ों को कमज़ोर कर दिया। मेरे बच्चे, तुम तो उनकी मदद कर रहे थे, तुम्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तुम तो उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे, किंतु तुम्हारे शत्रु तुम्हें हमेशा ही अपने नीचे देखना चाहते थे।
तुमने उन्हें जितना भी समझाया है उन्होंने उसका हमेशा उल्टा ही समझा है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की परवाह करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें उनकी सच्चाई बता रही हूँ। इस संदेश के द्वारा तुम्हें बहुत कुछ पता चलने वाला है। जैसे ही उनकी अब जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, वो विरोधी जो एकजुट थे आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं। उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं ताकि वह तुम्हारे जीवन से निकल जाए। वो आपके जीवन से और यह हो भी रहा है। आप देखेंगे, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ब खुद अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके क्रमिक अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। जैसे किसी को देते हो वैसा ही परमात्मा आपको भी देता है। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्म भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ी दे दो। ऐसा होगा आपके साथ। याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। यह हो क्या गया, चीज़ें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं, ऐसे हमारे पर पलटवार करेगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही अब। ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे, अपने माइंड की गेम खेल कर उस चक्रव्यूह में खुद ब खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि आप भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सबकी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को उनको दे रहे हैं और यह बहुत फिक्रमंद हैं अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि वाकई ही हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी हमने किया है, क्या हमें यह माफ़ कर पाएगा? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। मेरे बच्चे जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रत्ती भर भी शर्म
नहीं आएगी मेरे बच्चे। लेकिन यह मन यह सोचते हैं कि हमारा होगा क्या। जो चक्रव्यूह हमने इसके लिए रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है। सब कुछ वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाला है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज़ के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है आप अपनी आँखों से देखेंगे। यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं और आप चीज़ों को ना भी कुछ देख कर रहे हैं। आप चीज़ों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है। बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं और जो आपके विरोधी हैं वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप ज़मीन से जुड़े हो। अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थर थर काँपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छाइयाँ छू रहा है, इतनी ऊंचाइयों पर है, इसकी आखिर क्या वजह है। उसके बाद भी यह खुद को शून्य बता रही है और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है। यह शून्य है और जब यह कुछ बन जाएगा तब भी कुछ बन जाएंगे। तब हमारा क्या हर्ष होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं कि मैं तो शून्य हूँ। यह शून्यता आपको थर थर काँपने पर मजबूर कर रही है। उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है। कितनी सफलता आप छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। क्या चल रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है। यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे जो भी आपके विरोधी हैं बहुत परेशान हैं, बहुत एहसानीय हैं। उनकी स्थिति बहुत ही परेशानदायक है। वे अनुभव कर रहे हो ना आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो। आप साक्षी बन रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नेट ना पॉजिटिव, बस साक्षी बनकर देख रहे हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसीलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से जुड़े हुए हो। मेरे बच्चे, आपका सीधा आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो। आपको बिल्कुल भी अब किसी भी प्रकार का डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो सोल्स अभी थोड़ा सा
सिचुएशन मार्ग में पीछे है, उसे भी मैं पूरी तरह से ठीक करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। हर हर महादेव।